गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी आपकी ज्ञान वाटिका की पुस्तक का अध्याय 16 निकाल लीजिए। पूरे काम का परिणाम, पेज नंबर 87। ये जो आपका अध्याय है ये एक कविता के रूप में दिया हुआ है, जिसमें एक कविता के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर आप बुरा काम करते हैं तो उसका परिणाम भी हमेशा बुरा होता है। तो हमें कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कविता शुरू करते हैं। बोला टिंकू अपनी माँ से, कह माँ एक कहानी। माँ बोली टिंकू यह घटना है 100 साल पुरानी। टिंकू अपनी माँ से बोलता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तब टिंकू की माँ उसको कहानी सुनाती है कि एक घटना के बारे में बताती है कि ये घटना 100 साल पुरानी है। साधु वेश में रहता था मंदिर में कपटी एक, आए दिन रचता रहता था नूतन ढोंग अनेक। क्या कहानी सुनाई टिंकू की माँ ने कि मंदिर में एक कपटी साधु रहता था। आए दिन वो क्या करता था, नए नए ड्रामे रचता था लोगों को पागल बनाने के लिए। कभी बैठ जाता वह कपटी खूब मौन व्रत साध, भक्त हजारों आ जाते पाने आशीष प्रसाद। तो कैसे पागल बनाता था वो लोगों को, जैसे कभी कभी तो वो मौन व्रत धारण कर लिया करता था। मौन व्रत रहना मतलब चुप रहने का व्रत। जैसे आप व्रत करते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, ऐसे आप व्रत करते हैं, ऐसे एक मौन व्रत होता है जिसमें कुछ बोलते नहीं हैं। तो वो कपटी साधु लोगों को कैसे मूर्ख बनाता था, मौन व्रत धारण करके बैठ जाता था और बहुत सारे उसके भक्त थे जो उसका आशीर्वाद लेने आते थे। आशीष मतलब आशीर्वाद, प्रसाद आप सभी को पता है। तो उस कपटी साधु का आशीर्वाद के रूप में प्रसाद लेने उसके पास हजारों भक्त भी आया करते थे। मूल्यवान उपहार वस्त्र धन लाते लोग अनेक, रख खुद बढ़िया शेष बांटता चेलों को प्रत्येक। मूल्यवान उपहार वस्त्र, मूल्यवान मतलब बहुत ही महंगे, उपहार मतलब गिफ्ट्स, ठीक है, वस्त्र मतलब कपड़े। तो जो उसके भक्त थे साधु के, वो क्या करते थे, वो बहुत महंगे महंगे उसको गिफ्ट्स ला कर देते थे और कपड़े ला कर देते थे। तो वो कपटी साधु क्या करता था, जो बढ़िया बढ़िया होते थे उन्हें तो वो खुद रख लेता था और शेष मतलब बचा हुआ, और जो बचे हुए होते थे खराब से वो अपने चेलों में बांट देता था। एक धनी सौदागर उस दिन आया उसके पास, बोला दो आज्ञा कुछ भगवन हमें समझकर दास। एक दिन क्या हुआ, एक सौदागर आया। सौदागर मतलब बिजनेसमैन, जो मतलब बिजनेस करते हैं, सौदा करते हैं। ठीक, एक बहुत ही पैसे वाला, बहुत धनी सौदागर उसके पास आया और बोला कि मुझे कुछ आज्ञा दो, आप अपना दास समझिए मुझे और आप मुझे कोई आज्ञा दीजिए। पास खड़ी थी सौदागर की बेटी सुंदरकांत, वह गुलाब सी सुंदर लड़की मौन खड़ी थी शांत। उस सौदागर के बराबर में उसकी एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी। कांत मतलब सुंदर, और बहुत दमकती हुई मतलब बहुत ही सुंदर उस सौदागर की लड़की थी। वो उसके अपने पिता के पास शांत खड़ी थी। और कैसी थी, गुलाब जैसी सुंदर थी, ठीक है, और शांत खड़ी थी। मौन मतलब शांत खड़ी थी। कपटी ने देखा लड़की का रूप सुहाना सौम्य, लगा सोचने यह लड़की है सचमुच मेरे योग्य। अब कपटी ने देखा कि सौदागर की बेटी तो बहुत सुंदर है और वो बहुत ही, रूप भी उसका बहुत अच्छा है। तो वो कुछ सोचने लगा कि ये लड़की तो मेरे योग्य है, मतलब ये तो मेरे लायक है। तो एक तरफ सौदागर को ले गया तुरंत वह क्रूर, बोला मौन त्यागने को मैं हुआ बहुत मजबूर। तो फिर उस कपटी साधु ने उस सौदागर को कैसे पागल बनाया, वो उसको एक कोने में ले गया जो क्रूर साधु था, और बोला सौदागर से कि मैं अपना मौन मतलब जो मैंने मौन व्रत रखा हुआ है, चुप रहने का व्रत है, उसे तोड़ने के लिए मैं मजबूर हो गया हूँ। क्यों, बड़ी अभागी यह लड़की है, इसे न रखो पास, शीघ्र तुम्हारा कर देगी यह भीषण सत्यानाश। क्या उसने भड़काया सौदागर को कि ये जो लड़की है ये बहुत अभागी है, मतलब इसका भाग्य बहुत खराब है और इसे अपने पास मत रखो, इसे तुम जल्दी ही क्या कर दो, दूर कर दो खुद से, वरना ये तुम्हारा भीषण मतलब बहुत ज़्यादा सत्यानाश कर देगी। इस तरह से उस साधु ने उस सौदागर को पागल बनाया। सौदागर बोला कुछ कर दो, इनका नाथ उपाय सोच समझकर दो प्रभु अपनी हमको निश्चित राय। सौदागर को चिंता हो गई कि मेरा सत्यानाश हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो उसने
साधु से रिक्वेस्ट की कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कुछ उपाय हो, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। आप अपनी कोई राय दीजिए, कोई सुझाव दीजिए कि हम क्या करें इस प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए। हो गंभीर साधु बोला, यह रात बड़ी अनुकूल, इसे बहाओ उस सरिता में जो गंगा में फूल। तो फिर वो साधु ने क्या उपाय बताया उस सौदागर को कि आज की जो रात है वो बहुत सही है, अनुकूल मतलब बहुत सही है। और एकदम सीरियस होकर वो बोला, गंभीर होकर बोला कि आज की रात बहुत सही है, तुम ऐसा करो, तुम इस लड़की को सरिता में बहा दो। जैसे सरिता में मतलब नदी में बहा दो, जैसे गंगा में लोग फूल बहाते हैं, ऐसे इस लड़की को तुम सरिता में बहा दो। कर बेहोश टोकरी में रख फेंक दिया तत्काल, क्रूर साधु की वह व्यापारी समझ न पाया चाल। अब क्योंकि वो जो व्यापारी था उसको तो डर था कि सच में ये जो साधु हैं ये सच बोल रहे होंगे, तो उसने क्या किया, अपनी बेटी को बेहोश किया, टोकरी में रखा और उसको तत्काल मतलब तभी तुरंत टोकरी में बहा दिया नदी में। और जो वो क्रूर साधु था उसकी जो चाल थी वो व्यापारी समझ नहीं पाया और उसने अपनी बेटी को नदी में बहा दिया। सुबह हुई संयोग देखिए करता हुआ शिकार, लौट रहा था सरिता तट से उस दिन राजकुमार। अब वो टोकरी बहती गई, नदी में बहती गई और संयोग देखिए मतलब कोइंसिडेंस देखिए कि उस टाइम ही जब वो टोकरी उस नदी में बह रही थी, नदी के पास एक राजकुमार वहाँ पर शिकार करता हुआ पहुँच गया। कुछ दिन में कूद नदी में खींच टोकरी, झटपट राजकुमार सौदागर की उस बेटी को ले आया इस पार। अब क्या था, राजकुमार ने देखा कि टोकरी बह रही है और उसमें राजकुमार एक बहुत ही सुंदर लड़की है। राजकुमार ने क्या किया, कूद गया नदी में और टोकरी खींचकर झटपट से सौदागर की उस बेटी को नदी के इस पार ले आया। वो नदी में बह रही थी, उसको नदी के किनारे पर ले आया। उस दिन राजकुंवर ने पकड़ा था बंदर खूंखार, डाल टोकरी में ढक फेंका दूर नदी की धार। और उस दिन वो राजकुमार आया था शिकार करने था और उसने बहुत ही खूंखार बंदर को पकड़ा था। तो उस राजकुमार ने क्या किया, जिस टोकरी में वो लड़की थी सौदागर की, उसमें उस बंदर को बंद करके और नदी में दूर फेंक दिया। कुछ ही आगे धूर्त साधु वह लिए टोकरी हाथ, तैर नदी से बाहर आया बहुत खुशी के साथ। लेकिन साधु को तो ये बात नहीं पता थी कि टोकरी में बंदर है। उसको तो क्या लगा कि इसमें तो वो सुंदर लड़की है सौदागर की। तो वो बहुत खुशी खुशी नदी में कूद करके उस टोकरी को अपने साथ बाहर ले आया और बहुत खुशी खुशी अपने साथ टोकरी को ले गया। खुली टोकरी बंदर उछला जैसे तीर कमान, नाक साधु की खा डाली कर डाला लहू लुहान। जैसे ही उस साधु ने उस टोकरी को खोला, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर था खूंखार बंदर। वो बंदर एकदम से उछला उस साधु के ऊपर, जैसे तीर में से, जैसे कमान में से तीर निकलता है, धनुष आपने देखा है तो उसमें जो तीर लगाते हैं, जब वो तीर को छोड़ते हैं तो कितनी तेजी से एकदम आगे जाता है। तो तीर कमान की तरह वो जो बंदर था वो भी टोकरी में से एकदम से बहुत तेजी से उस साधु पर उछला और साधु की नाक को खा गया और उसको लहू लुहान कर दिया। सदा धूर्त का होता बेटा यही बुरा परिणाम, अच्छे लोगों का रहता है पल पल रक्षक राम। जो लोग धूर्त होते हैं, धोखेबाज होते हैं, गलत लोग होते हैं और गलती करते हैं, गलत काम करते हैं, उनका परिणाम भी गलत ही होता है। जो बुरा काम करते हैं उनके साथ भी बुरा ही होता है। और जो लोग अच्छे होते हैं उनकी रक्षा ईश्वर करते हैं। जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, वो ईश्वर हो सकते हैं आपके, यहाँ जैसे भगवान राम के लिए लिखा है ऐसे कोई भी हो सकते हैं। तो जो ईश्वर है वो उनकी रक्षा करता है, जो लोग सच्चे होते हैं। जैसे उस सौदागर की बेटी, लड़की को ले गया महल में खुश खुश राजकुमार, बना लिया पटरानी उसको करके खूब विचार। और उस राजकुमार ने खूब सोचा और फिर उसने क्या किया, उस कन्या से, उस लड़की से शादी कर ली और उसको अपनी रानी बना लिया।